अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों, सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक। रमजान शरीफ का दूसरा जुम्मा मुबारक है। और प्यारे दोस्तों, आज का अनुमान क्या है वीडियो का? आज का अनुमान है सच्चा वाकया। तो आज का वाकया है हजरत अमीर अल मोमिनीन खत्ताब बिन और दरिया नील का। सबसे पहले हम तिलावत कर लें, तर्जमा और हदीस शरीफ पढ़ें और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह वाकया भी सुनेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युतावफ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना फला जुनाहा अलैकुम फीहा फअलना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर। दोस्तों, तर्जुमा है इसका, तुम में से जो लोग मर जाएं उनके पीछे अगर उनकी बीवियां जिंदा हों तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन के लिए रखें। फिर जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें इख्तियार है अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से जो चाहें करें। तुम पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह तुम सबको यानी कि खूब जानता है, अल्लाह को सब खबर है। ये आज की तिलावत और तर्जमा। और आज की हदीस शरीफ है जी, जो इंसान जुमा पढ़ने की आदत छोड़ देता है ना, तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसके दिल पे मुहर लगा देता है और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए गाफिल हो जाता है। और गाफिल किसको कहते हैं? सो गया, यानी कि दुनिया तारी से बदहोश। तो ये आज की हदीस शरीफ थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमा आदत नहीं इसकी छोड़नी चाहिए, आदत डालनी चाहिए, बल्कि साथ अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज का सच्चा वाकया इस तरह से है। ये रस्म जो बड़ी जालिमाना रस्म थी, मिस्र जब इसमें इस्लाम नाफज नहीं हुआ था तो तब इसमें रस्म ये थी, दरियाए नील जो वहां से बहता था उसमें एक यानी कि हर साल एक लड़की की कुर्बानी देते थे। वो समझते थे कि इसको कुर्बान करेंगे लड़की को, उसको बकायदा जेवर पहनाते थे, बकायदा उसको अपना तैयार करते थे, तैयार करके उस दरिया में बहा देते थे उसको। वो समझते थे ये हमसे कुर्बानी दरिया मांगता है, ये हम देंगे तो ये पानी हमें देता रहेगा। तो हुआ कि ऐसे कि जब हमारा इस्लाम वहां पे नाफज हुआ, हजरत उमर फारूक यानी कि हजरत उमर बिन साहब वहां पे लेके आए, गवर्नर जब वहां के बने, तो उन्होंने ये जालिमाना रस्म देखी तो उन्होंने कहा कि अब ये इंसानी जुल्म नहीं होगा, ये कुर्बानी इंसानी नहीं दी जाएगी। उन्होंने इस रस्म को खत्म करने का इरादा कर लिया। और जब ये रस्म खत्म की तो वाकई कुछ देर के बाद क्या हुआ कि दरिया में पानी कम होना शुरू हो गया और लोग तो बड़े परेशान हो गए। भागे भागे आए हजरत उमर पास और कहने लगे, ए उमर, हमारी तो फसलें तबाह हो जाएंगी, हमारी खेती तो बर्बाद हो जाएगी, हमारे तो कहर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे? तो जनाब, आपने क्या किया? आपने एक खत लिखा हजरत उमर फारूक को मदीना शरीफ में और कहा कि अब क्या किया जाए, दरिया में पानी कम हो गया है। और उन्होंने आगे बदले में क्या किया? उन्होंने बदले में एक छोटा सा खत लिख के दिया। और खत में क्या लिखा था? खत में लिखा था, ए दरिया, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो मत बह, अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो फिर बेहतर है, यानी कि फिर रुकना। इतने यकीन के साथ ये खत लिखा। और वो खत जब उस दरिया में, उन्होंने कहा कि उस दरिया में बहा दे, वो खत जब उस दरिया में बहाया गया तो दूसरे ही दिन दरिया पानी बढ़ना शुरू हो गया और अपनी सही सिमत पे आ गया। तो ये रस्म इस तरह इस्लाम ने खत्म की, क्योंकि इस्लाम में इंसानी जालिमाना रस्में नहीं दी जाती और ना ही ये रस्मों पे दुनिया है, ये तो हमने अपनी ही बनाई हुई है। हमारा अकीदा अगर पक्का हो तो हम इन रस्मों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम अल्लाह पे यकीन कर लेते हैं तो अल्लाह ताला भी वो भी दरवाजे खोल देता है जिसका हमें यकीन नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। तो देखो जी, वहां का एक बहादुर लीडर जिसने अपनी पूरी कौम की तकदीर बदल दी, वरना हर साल एक लड़की का वहां पे
قتل ہوتا تھا، یعنی کہ خون بہاتے تھے تب جا کے وہ دریا پانی دیتا تھا. تو ان کو عادت بن گئی تھی کہ شاید پانی اب سوکھ گیا ہے، ہماری نہریں بھی تو سوکھ جاتی ہے نا، جہاں کی نہریں بھی سوکھتی ہیں تو پانی خود ہی آتا ہے نا. تو یہ کتنی ظالمانہ رسم تھی جو ہمارے اسلام میں اس طرح کی انسانی قربانیاں نہیں دی جاتی. تو قربان جب ہم اپنے مذہب پہ، اپنے اسلام پہ، اس کو ہم نے خود ہی سخت کر دیا ہے، مگر دین اتنا سخت نہیں ہے. تو دوستو، آج کی حدیث تلاوت ترجمہ اور یہ سچا واقعہ، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا، سبسکرائب بھی کرنا اور اپنا بھی خیال رکھنا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. آتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد. اللہ حافظ.